आपको मालूम है यीशु मसीह के प्रेरित जब पहला चमत्कार करने गए वो सिद्ध नहीं थे। यहूदा इस्करियोती चोर था, जो ऑफरिंग उठाई जाती थी, जो भेंट उठाई जाती थी, उसमें से पैसे चोरी करता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने चेलों को दो दो करके भेजा, यहूदा इस्करियोती भी गया, वो भी दुष्ट आत्माओं को निकाल के आया, बीमारों को चंगा करके आया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास यीशु मसीह का नाम था। आमीन। परमेश्वर एक गुनाहगार को भी इस्तेमाल करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गुनाहों में जिंदगी जिए, क्योंकि याद रखना हमें स्वर्ग जाना है। हम नहीं चाहते हम उस भीड़ में से हो जिसको यीशु मसीह कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, और हम कहें प्रभु मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। वो कहेंगे भविष्यवाणी किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया बाइबल में, चाहे सैमसन भी क्यों ना हो। मालूम है सैमसन व्यभिचारी था, वो व्यभिचारी नंबर 1 था। वो रात को वेश्या के साथ सोता था, सुबह उठ के सामर्थी काम करता था। सुलेमान के ऊपर अभिषेक था, 1000 शादियां कर बैठा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ गया। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, खासकर पुराने नियम में, वो सिद्ध नहीं थे। एलिया इज़राइल को वापस परमेश्वर के पास लाया, लेकिन वो सिद्ध नहीं था। जब गुस्सा आता था, बहुत आता था, एलीशा को परमेश्वर ने उससे दुगना बढ़ के इस्तेमाल किया, लेकिन वो सिद्ध नहीं था। एक दिन किसी ने उसको गंजा बोल दिया, बालू बुला लिया और उसने नौजवानों को मार डाला। बाइबल में हम कई ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो सिद्ध नहीं थे, जो परमेश्वर का स्वभाव जाहिर नहीं कर पाए। तो बाइबल में लिखा है हमें यीशु मसीह का नकल करना है। किसका नकल करना है? मालूम है चिन्ह और चमत्कार एक छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। परमेश्वर एक छोटे से छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपनी कलीसिया में सिखाना शुरू किया संडे स्कूल के बच्चों को, और हमने उनसे कहा तुमने इस संडे जब घर वापस जाना है और अगले संडे वापस आना है, इस एक हफ्ते में तुमने किसी ना किसी बीमार को ढूंढ के उसके लिए प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर उन्हें चंगा करेंगे। बच्चों ने हमारे संडे स्कूल टीचर की बात मानी। मालूम है क्या हुआ? अगले संडे बच्चे कई लोगों को अपने साथ ले आए जिन्होंने उनकी प्रार्थना से चंगाई पाया था। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। परमेश्वर एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, गधे के ऊपर भी रूह डाल देते हैं और उसको भी प्रचारक बना देते हैं। परमेश्वर प्रभु ने कहा मैं चाहूं तो पत्थर भी चिल्ला उठे। तो इसमें खासियत किसी इंसान की नहीं है, खासियत है पवित्र आत्मा की, जो किसी भी इंसान को इस्तेमाल करने की कुवत रखता है। इसमें सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। और हम 7 परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में सीख रहे थे। कितनी आत्माओं के बारे में? इसका मतलब यह नहीं है कि 7 पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उसके 7 कार्य हैं, 7 उसकी खासियत है, खास 7 उसके गुण हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा इस सृष्टि में, इस दुनिया में काम कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? पड़ोसी से कहो आज हम वचन सुनेंगे। वचन हमारी जिंदगियों में काम करेगा, वचन हमें बनाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम 7 आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत आप अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्स 6।
प्रकाश दी पोथी 5वां बाब ते उदी 6वीं आयत। हम देखेंगे यहां क्या लिखा है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। उसके 7 सींग, यानी कि उसके पास 7 का नंबर है कंप्लीशन, भरपूरी, यानी कि उसके पास पूरा अधिकार है। सब कहे पूरा अधिकार। और 7 आंखें थी, यानी कि वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। पड़ोसी से कहो, यीशु आपके बारे में सब कुछ जानता है। ना एक बड़ा सा खूबसूरत सॉन्ग है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यानी कि वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देख सकता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मोबाइल फोन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी नौकरी में क्या चल रहा है, आपके दर्द के समय में क्या चल रहा है। वो आपके दुख को जानता है, आपकी समस्या को जानता है। लेकिन आगे तीसरी बात जो लिखी है, ये और 7 आंखें थी, और आगे लिखा ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आमेन। कहां पर भेजी गई है? ये नहीं लिखा भेजी जाएंगी, भेजी गई है। परमेश्वर ने अपने आत्मा की भरपूरी भेजी है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था जो पवित्र आत्मा की भरपूरी में चला हो। सिर्फ यीशु मसीह ही पहले थे। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 आयत, वहां पर लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कैसे लौटा? सब कहे पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर यही शब्द स्टीफनुस के लिए इस्तेमाल किया गया। नए नियम में अक्सर हम इस शब्द को देखते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी। पुराने नियम में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी। सबके पास बांट बांट के एक एक अलग अलग खासियत थी, लेकिन भरपूरी नहीं थी। इसीलिए सैमसन सामर्थ की आत्मा में तो चलता था, लेकिन रात को वेश्या के साथ सोता था। हेलो, क्या करता था सैमसन? सामर्थ में चलता था कि नहीं चलता था? प्रभु की शक्ति उसके पास थी या नहीं थी? लेकिन रात को कहां सोता था? वेश्या के साथ। रात को व्यभिचार करता था, वेश्या के अड्डे पे जाता था, वेश्या के पास जाता था। एक बार नहीं, उसने कई बार ये जिंदगी में गलतियां की। उसके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी। परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में बाइबल में लिखा है। समय बचाने के लिए मैं आज कुछ दोबारा बता देता हूं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यशाया की किताब 11वां अध्याय, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और दूसरी आयत देखेंगे 11:2। सबसे पहले लिखा है यहोवा का आत्मा। सब कहे यहोवा का आत्मा। अब ये यहोवा का आत्मा क्या है, इसकी क्या खासियत है? यहां 7 आत्माओं के बारे में लिखा है। यहोवा का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। यहोवा का आत्मा सेवकाई की शुरुआत करने का आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है लोगों के छुटकारे के लिए, आजादी के लिए, चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए, मन फिराए जाने के लिए। तो अगर किसी को पवित्र आत्मा मिला है, इसका एक मकसद है। अभिषेक का एक मकसद होता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, शाऊल के ऊपर, शाऊल राजा जो बाद में राजा बना, पवित्र आत्मा उतरा, वो भविष्यवाणी करना शुरू हो गया।
उसने जो सैनिक दाऊद को पकड़ने के लिए भेजे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, वो भी भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। लेकिन वो कौन थे? कातिल थे, मन फिराए हुए लोग नहीं थे। गधे के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो भी परमेश्वर के नबी के साथ बात करना शुरू हो गया। तौबा नहीं किया। गधे ने क्या तौबा किया बताओ मुझे? सो ये यहोवा का आत्मा है। जब परमेश्वर ने किसी के साथ बात करना होता है, किसी को इस्तेमाल करना होता है, तो परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतरता है और वहां पर सेवकाई की शुरुआत होती है। दूसरा, और बाइबल में हम इन लोगों के बारे में देखा, शाऊल के बारे में देखा, शाऊल राजा के बारे में। लेकिन शाऊल के पास, लेकिन मैं बाद में उस चीज को बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूं। दूसरा है बुद्धि का आत्मा। सब कहे बुद्धि का आत्मा। सुलेमान को बुद्धि का आत्मा मिला, उसने परमेश्वर से बुद्धि और समझ को मांगा और परमेश्वर बड़े खुश हुए। बाइबल में लिखा परमेश्वर बहुत खुश हुए। बाइबल में पता क्या लिखा है? सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। क्या प्राप्त करना है? और परमेश्वर इतने खुश हुए। परमेश्वर ने कहा तूने सोना नहीं मांगा, तूने चांदी नहीं मांगा, तूने कनाडा का वीजा नहीं मांगा, तूने अमेरिका का वीजा नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा। इसलिए क्योंकि तूने बुद्धि मांगा, मैं बाकी सब भी तुझे देता हूं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। हम जा रहे हैं परमेश्वर के पास वीजा लेने के लिए और हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। जैसे पता ना, कोई एम्बेसी में जाता है और वो वीजा लेने के लिए खड़ा होता है लाइन में, तो लोग लाइन में खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? वीजा लेने के लिए खड़े हुए हैं। कहां जाने के लिए? शायद कनाडा जाने के लिए। और वहां जाके क्या कर रहे हैं? बहुत सारे व्यभिचार कर रहे हैं। विदेश जाने में प्रॉब्लम कोई नहीं, लेकिन लोग लाइन में लगे हैं, लाइन में खड़े हैं। मुझे वीजा मिलेगा, मुझे वीजा मिलेगा। वो दिल्ली वालों ने पता नहीं वीजा लगाना कि नहीं लगाना, लेकिन यीशु मसीह वीजा लगा के देगा। एक ही वीजे का गारंटी है यीशु मसीह के पास, वो है स्वर्ग का वीजा। हालेलुया। अगर स्वर्ग का वीजा नहीं लेगा, हमें कोई भी किसी वीजे का फायदा नहीं होगा। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर खुश हो गए। परमेश्वर कहते तूने सोना चांदी नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा, और परमेश्वर ने उसे दिया। और उसने कई सारे नीति वचन लिख दिए, कई सारी अद्भुत बातें उसने लिख दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दी थी। और फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उन्हीं बातों को खासकर नीति वचन में हम सीखते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसको दिया था और आगे अब हमें मिला है। बाइबल में लिखा है जिसमें बुद्धि की गति हो परमेश्वर से मांगे। जब आपको ब्रेक थ्रू नहीं ना मिल रही, इधर उधर मत भागो, प्रभु को कहो प्रभु मुझे बुद्धि दो। सब कहे बुद्धि दो। बुद्धि सबसे उच्च है, बुद्धि से ही ये दुनिया बनी है। आपको चांद दिखाई दे रहा ना पीछे, कितना खूबसूरत है, बुद्धि से बनाया है। ये पृथ्वी परमेश्वर ने बुद्धि से बनाई है, और परमेश्वर अपनी बुद्धि आज मनुष्य को देने के लिए तैयार है। और अगर आपने बुद्धि पाली, आपकी जिंदगियां, आपका घर, आपका परिवार खूबसूरत बन जाएगा। हालेलुया। ये है अभिषेक। ये कोई बुद्धि, कोई बॉक्स नहीं था जो परमेश्वर ने डब्बे में डाल के सुलेमान को दे दिया। ये अभिषेक उतरा था उसके ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा था जिसने उसको बुद्धि दिया, उसे बुद्धि का अभिषेक मिला। फिर हम बाइबल में आगे क्या पढ़ते हैं? समझ का आत्मा। सब कहे समझ का आत्मा। दानियल को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं इसमें चलते हुए। वो लोगों के दिलों को जानते थे। वो जकई जो पेड़ पर बैठा था ना, गुल्लर के पेड़ पर, और सब पता उसे क्या कह रहे थे? पापी, गुनाहगार, व्यभिचारी, ठग, चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो बड़े बदनाम लोग थे। पेड़ पर चढ़ा हुआ गुल्लर के घने घने पत्ते हैं, वो नहीं चाहता था कोई उसको देखे। यीशु वहां पहुंचे और ऊपर देख के कहते हैं जकई नीचे आ, आज मैं तेरे घर जाऊंगा।
आज यीशु मसीह आपके घरों में जाना चाहते हैं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उसके घर गए, क्या हुआ? चमत्कार हुआ। सब कहे चमत्कार हुआ। उसने तौबा कर लिया। क्या कर लिया? मन फिरा लिया, तौबा कर लिया। यीशु मसीह लोगों के दिलों को जानते थे। सुलेमान में भी बहुत सारे फैसले उस समझ के द्वारा किए। समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है घर को, परिवार को। बुद्धि बनाती है, समझ स्थिर करता है, उसे बनाए रखना है। बुद्धि है क्या करना है, समझ है कैसे करना है। हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने बुद्धि और समझ मांगी थी। नौजवानों, आज आपको परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। और अगर आप पालोगे ना, जहां अकाल भी होगा ना, जहां सुनसान भी होगा ना, जहां कोई नौकरी नहीं होगी, कोई पैदावार नहीं होगी, वहां पर भी हरियाली आ जाएगी। जब सुलेमान ने यह परमेश्वर से पाया, इजराइल दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। सोने चांदी के पीछे मत भागो, बुद्धि के पीछे भागो। सोना चांदी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगा। जोर से तो ताली बजाए यीशु के लिए। हालेलुया। सब कहे समझ का आत्मा। यीशु लोगों के दिलों को जानते थे, जक्कई को जानते थे, सामरी औरत को जानते थे। पता था ये प्यासी है, तू 5 पति कर चुके हैं, अब छठे के साथ रहती है, अभी भी प्यासी है। कहता मेरे से पी, मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा, फिर पीकर तू कभी किसी चीज के लिए प्यासी नहीं होगी। आज नौजवान बहुत सारे प्यासे हैं। मालूम है व्यभिचार में जिंदगी क्यों जीते हैं? बुरी नजरों से क्यों देखते हैं? चाहे नौजवान हो चाहे बुढ़ापे में लोग हो, क्योंकि प्यास नहीं बुझी है। प्यास व्यभिचार करने से नहीं बुझेगी, नशा करने से नहीं बुझेगी, यीशु मसीह से पियोगे बुझ जाएगी। वो सामरी औरत से कहते हैं तू 5 पति कर चुकी है, अब जिसके साथ रहती है तेरा पति नहीं। मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा, अगर तुझे मालूम हो, मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा जिससे पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। आमीन। आज आपको प्रभु से पीना है। पड़ोसी से कहें आज आपको यीशु से पीना है। आगे लिखा है युक्ति का आत्मा, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, सलाह का आत्मा। सब कहे सलाह का आत्मा। पड़ोसी से पूछो आपका सलाहकार कौन है। बाइबल में पढ़ते हैं अमनोन के बारे में, दाऊद के बेटे के। एक दिन उसको अपनी बहन पर दिल आ गया। किस पर दिल आ गया? सौतेली बहन थी, लेकिन बहन थी, एक ही बाप था। उस पर दिल आ गया। अब उसके प्यार में वो बीमार पड़ गया। उसका एक दोस्त था, यार था, बड़ा अच्छा दोस्त था। उसने कहा यार मुझे ना, मैं ना बड़ा गम में रहता हूं। क्या हुआ? मुझे ना ये लड़की से प्यार है। कौन सी लड़की? वही मेरी बहन। क्या करूं, मुझे वो चाहिए। दोस्त उसको सलाह देता है, बहाने से बुला ले, बाप को कह उसको भेजो, वो मेरे खाना बनाएगी, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे खिलाएगी। सलाहकार देखो कैसे रखे हुए हैं। और क्या किया उस सलाहकार ने? उसने उसकी सलाह मान ली, उस सलाहकार की, और अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। और फिर उसको अब अच्छी नहीं लग रही थी। अरे उसके लिए अभी तक तो पागल था, अब अच्छी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि पाप थोड़ी देर के लिए मीठा लगता है, बाद में कड़वा होता है। मुंह में है ना जब तक मीठा लगेगा, पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। अब उसके बाद उसको अच्छी नहीं लग रही थी, उसको भगा दिया उसने। मालूम है इसका नतीजा क्या हुआ? उसको मरना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक गलत सलाहकार होने की वजह से मरना पड़ा। रेहबोआम जो सुलेमान का बेटा था, उसके बाप के अच्छे सलाहकार थे, समझदार सलाहकार थे, जिन्होंने उसके बाप से बुद्धि सीखी, क्योंकि सुलेमान अभिषिक्त था।
उसने उनकी बात नहीं मानी, अपने जवान दोस्तों की बात मानी, पुरनियों की बात नहीं मानी। पता क्या हुआ? क्या कहते दोस्त? कहते मेरे बाप ने जो तुम्हें बोझ दिया उससे कई गुना बढ़ के दूंगा। वो तुझे कोड़ों से मरवाता था, मैं बिच्छुओं से कटवाऊंगा। पता है, करीब करीब 11 हिस्से वो अपनी सल्तनत के गवा बैठा। और उसके बाद यहूदा और इजराइल में युद्धि लगा रहा। आप देख सकते हो आपका सलाहकार कौन है। परमेश्वर को पता है मेरे लोगों को सलाह की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा आपके लिए भेजा है, ताकि आपको समय समय पर सही सलाह मिल सके। आमीन। प्रभु से पूछो, प्रभु की गाइडेंस मांगो, प्रभु की अगुवाई मांगो। अगर प्रभु कहता है कनाडा जाओ तो जाओ, अगर कहता है नहीं जाना तो मत जाओ। प्रभु कहता है अमेरिका जाओ तो जाओ, लेकिन अगर प्रभु कह दे अफगानिस्तान जाओ तो अफगानिस्तान जाओ। प्रभु मुझे अमेरिका में ही इस्तेमाल करना, नहीं, आप कहीं भी जाने के लिए इस्तेमाल लो। बहुत साल पहले मैंने अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटा तू प्रभु की सेवा कहां करना चाहेगा? पता मुझे क्या बोलता है? मैं सुन के हैरान हो गया, पापा मैंने सोमालिया जाना है सेवा करने के लिए, और दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, कोई भी वहां नहीं जाना चाहेगा। मुझे सुन के बड़ा खुशी लगा। मैंने कहा यार, इसने अमेरिका नहीं मांगा, इसने इंग्लैंड नहीं मांगा, इसने कनाडा नहीं मांगा, ये वहां जाने के लिए तैयार है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ही ज्यादा आपका रोशनी दिखाई देगा। आमीन। प्रभु की सलाह पूछो, परमेश्वर से पूछो उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है। जब मैं 13 साल का था, मेरी दादी की मौत हुई। मेरे पिताजी एक समय पंजाब लेबर कमीशन के चेयरमैन थे, मिल्कफेड में सीनियर मैनेजर थे। हमारी पीछे से काफी गांव में जमीन जायदाद थी, लेकिन अमृतसर में शहर में मैं पला बड़ा। मेरे मास्टर जी पीए थे एजुकेशन मिनिस्टर के, जो कि मेरे फर्स्ट कजन मामा जी थे, लखबीर सिंह रंधावा। मैं एक बहुत पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से हूं। जब मैं 13 साल का था, मेरी दादी की मृत्यु हो गई। हम अंतिम संस्कार के लिए गांव गए। चाचा जी वहां के सरपंच थे, पूरा गांव आया हुआ है। और जब उनकी देह को जलाया जा रहा था, मैं बहुत डर गया। मैंने कहा एक दिन ये मुझे भी यहां जला देंगे। और वहां से 13 साल की उम्र से मेरे अंदर एक सवाल खड़ा हुआ, परमेश्वर आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मुझे बताओ। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से पूछते हैं? कितने नौजवान हैं जो परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मुझे बताओ। 13 साल की उम्र से मैंने सच्चाई का खोज करना शुरू कर दिया। मार्ग क्या है, सत्य क्या है, यह जिंदगी क्या है। आमीन। 18 साल की उम्र में हार मार लिया, नास्तिक बन गया, कहना शुरू किया परमेश्वर नहीं है, लेकिन अंदर से पता था है। फिर यूके चला गया, वहां जॉब करते करते एक दिन प्रभु के बारे में पता लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने मुक्ति पाया, मुझे अपनी जिंदगी का मकसद भी मिल गया। हालेलुया। पड़ोसी को हिलाकर पूछो, क्या आपको जिंदगी का मकसद मिला है? यीशु मसीह भी ऐसे नहीं आए थे, आदम भी ऐसे नहीं टपक पड़ा था, अब्राहम का जन्म भी ऐसे नहीं हुआ था, इज़हाक का भी जन्म कोई गलती से नहीं हुआ था। सब मकसद लेके आए थे। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं समझ पाते। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? दिखाओ मुझे ऊपर, पीछे पीछे कितनों के पास है? दिखाओ दिखाओ। मेरे भाई लोग बहुत सारे पीछे बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मोबाइल फोन पता किस लिए है? किसी के सिर पर मारने के लिए। इसके लिए है क्या? किसके लिए है? फोन करने के लिए या कुछ इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए।
तो अगर हमें पता ही नहीं हो ये क्या हो, ये क्या यार, ये तो ईंट की तरह है किसी के सिर पर मारने के लिए, तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरीके आपकी जिंदगी है। अगर आप इसे गुनाह में उड़ा रहे हो ना, आप इस जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कितने लोगों के पास कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और मैं आपसे कहूं वो पानी में चलाने के लिए है, तो आप चलाओगे उसको पानी में? एक समय था पंजाब में बसें चली थी, सुना पानी के ऊपर वाली बस, थोड़ी देर बाद वो फेल हो गई, चलो ज्यादा नहीं चली, है ना। तो अगर मैं आपको कहूं जाओ अपना स्कूटर मोटरसाइकिल पानी में चलाओ, चलाओगे कभी? वो डूब जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, उसका इंजन खत्म हो जाएगा, वो दोबारा चल ही नहीं पाएगा। इसी तरीके ये जिंदगी है, इसको गलत तरीके से मत जियो, क्योंकि वो इसका मकसद नहीं है। सलाह का आत्मा एक सलाहकार है हमारा, और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। वो पापियों का दोस्त है, वो कमजोरों का मित्र है। वो जब आए, वो व्यभिचारियों के साथ बैठे, चुंगी लेने वालों के साथ बैठे, वेश्याओं के साथ बैठे, और अपने वचनों से उनके दिलों को जीता और उनकी जिंदगी बदल गई। वेश्याओं को भी पता था कि जब वो टूट जाती थी ना, बहुत हो गया गुनाह, उनको पता था मुझे किसके चरणों में जाना है। एक है जो मुझे कबूल करने के लिए तैयार है, उसका नाम यीशु मसीह है। उनको मालूम था फरीसी सदूकी हमें कबूल नहीं करेंगे, वो हमें ठुकरा देंगे। चुंगी लेने वालों को पता था वो हमें कबूल नहीं करेंगे, हमें परमेश्वर के भवन में दाखिल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक है जो पापियों को कबूल करने के लिए तैयार है, जो उनको नाश नहीं करना चाहता, उनको बचाना चाहता है। धन्यवाद करो यीशु मसीह। मेरे बहुत गलत सलाहकार थे बचपन में, दोस्त, यार दोस्त। 14-15 साल की उम्र में मेरे, पता दोस्त कितनी उम्र के थे? 40, 45 साल के। मुझे बड़ा अच्छा लगना उनके साथ रहना, उनके साथ आना जाना। कई बार रात को मैं घर ही नहीं वापस आता था। कभी उनके साथ पटियाला, कभी उनके साथ चंडीगढ़, कभी उनके साथ जलंधर। 15 साल की उम्र में कभी कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं कुछ। बड़े गलत सलाहकार थे। जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई, बड़े दर्द से गुजरना पड़ा। 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, मैं बच गया। मैंने कहा मेरा सलाहकार कौन है? पिताजी ड्यूटी पे दूर दूर रहते थे, माताजी बीमार रहते थे, बहनों की शादी हो गई, यार दोस्त हैं, लेकिन आपको पता ही है कैसी सलाह होगी उनकी। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आया, वो मेरा सच्चा सलाहकार बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने दुनिया की ओर से कान बंद कर लिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कान खोल दिए और कहा जो भी आप मुझे करने के लिए कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। जब मैं नौकरी छोड़ के वापस आया ना, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे कहा ये रास्ता सही नहीं है, इसको छोड़ दे। मैंने कहा जब मैं गलत रास्ते चलता था मुझे रोक पाए, लड़ाई झगड़े में जाता था रोक पाए, गलत संगति में जाता था रोक पाए। आज मैं यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा हूं, मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरे एक रिश्तेदार ने कहा तो 2-4 महीने का जोश है, देखना वापस आएगा। मैंने अपने मन ही मन कहा मैं नहीं आऊंगा, अब आप यीशु मसीह के पीछे आओगे। हालेलुया। सब कहें सलाह का आत्मा। यीशु मसीह को अपना सलाहकार बना लो, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपकी जिंदगी को उजड़ने नहीं देगा, वो आपकी जवानी को तबाह होने नहीं देगा, वो आपकी शादी को बर्बाद होने नहीं देगा, वो आपके परिवार को खत्म होने नहीं देगा, अगर आप उसको अपना सलाहकार बना लोगे। जोर से कहे हालेलुया।
आगे बढ़ेंगे। और अगर वो सलाह का आत्मा कहे ना जंगल में जाओ, जैसे यीशु मसीह को ले गया, वहां जाने के लिए भी तैयार रहना। मालूम है कितने लोग कहते हैं उनको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर को आपकी जरूरत भी है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो कहे, प्रभु अपना आत्मा उतारो मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं, मैं चलने बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। मैंने देखा, पता नहीं कई बार क्या है, लोग एक ही जगह सारे रुक जाते हैं। कश्मीर नहीं दिखाई देता, हिमाचल प्रदेश दिखाई नहीं देता, और इलाके दिखाई नहीं देते। परमेश्वर ने क्या कहा था मनुष्य को शुरुआत में? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जहां रोशनी नहीं है ना, वहां जाके रोशनी जलाओ। एक दिन मैं चंडीगढ़ एक मीटिंग पर गया। वहां पर एक बहुत प्रभु के सेवक जिनको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, वो वहां पर आए थे। वहां पर एक पास्टर को उन्होंने आगे बुलाया और उनकी गवाही दी। कहते ये जब नौजवान था, एक दिन मेरे पास आया, मुझे कहा मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं और कहां करूं। उन्होंने कहा तेरे पास क्या है आने जाने का साधन? कहते मेरे पास साइकिल है। कहते साइकिल लेकर निकल जा, जो पहला गांव तुझे दिखे जहां पर यीशु का वचन ना पहुंचाओ, जहां पर कोई कलीसिया ना हो, वहां पर जाकर कलीसिया की शुरुआत करना। वो निकला, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, और आखिर में एक जगह आई जहां पर कोई कलीसिया नहीं थी। वहां पर कलीसिया को स्थापित किया और कई लोग उस जगह में यीशु मसीह के पास आ गए। मालूम है, अगर हम दूसरों के लिए आशीष नहीं ना बन रहे, हम अपनी बुलाहट पूरी नहीं कर रहे। पड़ोसी से को मैं भिखारी नहीं हूं, मैं आशीष लेने के लिए नहीं हूं, मैं आशीष देने के लिए हूं। अब्राहम की बुलाहट क्या थी? मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गए, आप अब आशीषित हो गए। अब आपको और कोई आशीष नहीं चाहिए, अब कारण बनो दूसरों के लिए आशीष का। हालेलुया। मुझे समझ नहीं लगती, मैं अमेरिका में भी गया, वहां भी लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और कलीसिया में आकर पता क्या कहते हैं? प्रभु मुझे आशीष दे। आप कहीं कह दो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उनकी आमीन सुनने वाली होती है। वो मैंने कहा यार, इनके पास 8-8, 10-10 गाड़ियां पड़ी हैं, इतने इतने बड़े घर है, और आशीष के लिए अभी भी एक्साइटेड है, लेकिन आशीष बनने के लिए नहीं, दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए नहीं, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए नहीं, प्रभु से पूछने के लिए नहीं कि प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं। आज पता लोगों का क्या हाल है, वो प्रभु को अपनी सुनाना चाहते हैं और अपनी मनमाना चाहते हैं, और अगर प्रभु नहीं ना मान रहे फिर रोजे पे बैठ जाएंगे। मैंने कनाडा का वीजा लगा के रहना है, जिंदगी में कभी रोजा किया नहीं, कनाडा के लिए 40 दिन रोजा करने बैठ गए। प्रभु की बाह मरोड़े, प्रभु मैं आपकी बाजू और मरोड़ूंगा और मरोड़ूंगा। दुखाया कि नहीं दाया? प्रभु ढिड बहुत दुखदा पे, 20 दिन हो गए, हुण दा वीजा ला दो किते। 25 दिन हो गए, प्रभु तरस खा लो, देखो ढिड बहुत पीड़ हो रहा है, वीजा ला दो मेरा। कई बार प्रभु की मर्जी नहीं भी ना होती, जब हम ऐसे करते ना, वो कहते जा। जब हम जिद करते हैं ना, तो प्रभु हमें हमारे हालात में छोड़ देते, कहते जा अपनी मर्जी कर। बाप का घर छोड़ के जाना चाहता था ना बेटा, उसने कहा ये ले जायदाद का हिस्सा, जा। प्रभु के साथ कभी जबरदस्ती मत करो। अगर परमेश्वर आपको कुछ कहते हैं, उनकी हां हां है और उनकी ना, दुआ में मत बैठ जाना, नहीं नहीं प्रभु का मैं अब मन बदलूंगा। अगर उन्होंने कह दिया, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुन लिया, फुल स्टॉप। अगर प्रभु ने कुछ कह दिया, अब उनकी बाजू मरोड़ने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। जैसे बलाम ने किया ना, प्रभु ने कहा था ना नहीं, चल मैं फिर प्रभु बताओ, प्रभु ने कहा नहीं, तीसरी बार प्रभु कहा जा, है ना। प्रभु अपने हालात में छोड़ देते, कहते जा, और हम प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, मेरा कनाडा का वीजा लग गया, जाना था अमेरिका सेवा करने के लिए, पहुंच गया कनाडा।
मकसद नहीं पूरा कर पाए, फिर हम कहेंगे प्रभु ये देखो मैंने आपके लिए किया। प्रभु कहेंगे ऐसे काम जल जाएंगे जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर करते हैं, वो काम जल जाते हैं, उसका कोई भी इनाम नहीं मिलता। हम बलवा करके कलीसिया शुरू करते हैं, अपने पास्टर के खिलाफ जाकर बलवा करके, सेवा खड़ी हो जाएगी, रूहें बच जाएंगी, दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी, बीमार भी चंगे होंगे, लेकिन जब स्वर्ग में प्रभु से कहेंगे इनाम कहां है, प्रभु कहेगा वो काम जल चुके हैं। मैंने कल बताया था ना, मूसा से परमेश्वर ने कहा चट्टान से बोल पानी निकलेगा, लेकिन उसने लाठी मारी 2 बार। प्रभु ने कहा अब तू यर्दन पार नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि अभिषेक था ना, पानी फिर भी निकला। अगर प्रभु के तरीके से सेवा नहीं भी करेंगे तो भी पानी निकलेगा। पता क्यों? क्योंकि लोग प्यासे हैं। परमेश्वर तरस खाते हैं। प्रभु कहते हैं चलाता जा सेवा, चलाता जा, चलाता जा, चलाता जा। और फिर एक दिन प्रभु कहेंगे, जब हिसाब का टाइम आता ना, प्रभु कहेंगे देखो कितने लोगों को पानी पिलाया। प्रभु कहेंगे इसमें तेरा कोई नाम नहीं है, तेरे काम जल गए हैं। हालेलुया। सब कहो सलाह का आत्मा को यीशु मसीह आज से लेकर आप मेरे सलाहकार बन जाओ, मैं वही करूं जो आप करने के लिए कहो। आमीन। जब दाऊद प्रभु से पूछता था ना, बड़ा कामयाब होता था। जब सलाह के आत्मा के मुताबिक नहीं चला, गलत रास्ते में चल पड़ा। कई दुख उसको उठाने पड़े अपनी जिंदगी में, कई परेशानियों से बीत गुजरा। उसका एक बेटा मर गया, फिर देखते हैं एक बेटे ने बहन के साथ व्यभिचार बलात्कार कर दिया। फिर उसके भाई ने बदला लेने के लिए दाऊद के बेटे ने अपने भाई को, यानी कि दाऊद के बेटे को मार डाला। आप देख सकते हो कितनी तबाही है। फिर एक अपने आप को खुद राजा बनाने की कोशिश कर रहा है और योआब भी उसका साथ दे रहा है। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे, यह इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चला। कई बार हमें गलत करने का नतीजा उस समय नहीं दिखता, आगे जाके दिखता है। कई बार 5 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, लेकिन जितना देर के बाद दिखता है उतना ही बड़ा दर्द होता है। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे ऐसे दर्द से बचाओ, मैं आपकी सलाह मानने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आगे है पराक्रम का आत्मा। सब कहें पराक्रम का आत्मा, यानी कि सामर्थ का आत्मा, स्पिरिट ऑफ माइट। एक ही आत्मा है, 7 उसके कार्य हैं। सैमसन के ऊपर उतरा, मूसा के साथ था। और आपको मालूम है बाइबल में, पुराने नियम में सबसे ज्यादा चमत्कार किसने किए पूरी बाइबल में मिलाकर? मूसा ने। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सबसे सामर्थी काम किए। दूसरे किसी ने नदी खोली होगी, उसने तो समुंदर ही प्रभु की आवाज सुन के खोल दिया, और खोलने वाला परमेश्वर था, लेकिन प्रभु ने उसको जरिया बनाया था उस चमत्कार के लिए। सो सैमसन के पास था। फिर बाइबल में पढ़ते हम गिदियोन के पास। कितने लोगों ने गिदियोन के बारे में पढ़ा? गिदियोन डरपोक था। क्या था वो? डरपोक था। अपनी फसलें छुपा रहा था। अमोनी मोआबी आते थे, इनको ठग के लूट के ले जाते थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक दिन अपनी फसल छुपा रहा है, दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, बड़ा डर लग रहा है, दुश्मन आ रहा है। प्रभु का दूत उसके पास आया और पता क्या दिया उसको? वचन दिया। सब कहे क्या दिया? और क्या कहा उसको? शूरवीर सूरमा। आमीन। वो था नहीं लेकिन वचन भेजा गया उसको बनाने के लिए।
वो था नहीं शूरवीर, वो था डरपोक। लेकिन जब वचन भेजा परमेश्वर ने, उस वचन ने काम किया। जब परमेश्वर के वचन को आप कबूल करोगे, वो वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप बड़े बड़े काम करने वाले बन जाओगे, सही सलाह देने वाले बन जाओगे। आमीन। गिदियोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, उस नौजवान के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने बड़े बड़े परमेश्वर के लिए काम किए। हालेलुया। सब कहें सामर्थ का आत्मा। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसमें पढ़ते हैं कैसे उन्होंने अपने प्रेरितों को चुना और कहा, क्या कहा उनको अधिकार दिया। कहा दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। तो यीशु मसीह उनको क्या देके भेज रहे हैं? सामर्थ देके भेज रहे हैं। उनके नाम में सामर्थ था। मालूम है पुराने उस समय में ये प्रेरितों ने नया जन्म नहीं पाया था, नया जन्म नहीं पाया था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं पाया था, फिर भी चमत्कार हुए। मालूम है क्यों? यीशु मसीह के नाम के कारण। फिर भी चमत्कार करके आए थे ये, क्योंकि यीशु के नाम पर इन्होंने विश्वास किया था। यीशु ने कहा ये लो मेरा नाम और जाओ, इसका इस्तेमाल करो, ये नाम काम करेगा। आमीन। अंधकार की हुकूमतें इस नाम के आगे झुक जाएंगी। हालेलुया। बीमारियां इस नाम के आगे झुक जाएंगी। दुष्ट आत्मा ये नाम सुन के दौड़ जाएंगी। जब मैं छोटा था, मुझे छोटी उम्र से दुष्ट आत्मा तंग करता था। मैं छोटे होते कमरे से बाहर भाग जाना, घर के बाहर भागना, रात को 1-2 बजे मुझे अटैक होना, मुझे कई चीजें दिखाई देनी। पापा विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे लगता है ये कार्टून ज्यादा देखता है इसलिए ये दिखता है इसको। लेकिन मुझे मालूम था वो क्या रियलिटी थी। बहुत साल उस चीज ने तंग किया। मैं बिना मुंह सिर पे चादर लपेट कर पीछे लेकर जब तक नहीं सोता था तब तक सोना मुश्किल था। और अगर कहीं चादर उतरी होती थी आधी रात को, मुझे मालूम था मेरे साथ क्या होता था और मैं क्या देखता था। और कई घटनाएं घटी मेरे साथ, मैं आपको अभी बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे हुए जो कितनी बड़ी रियलिटी थी। जब 2002 में मुझे प्रभु का वचन प्रभु के दास ने बताया, मैंने यीशु को कबूल किया, वो कुछ दुष्ट आत्माएं मेरे इसमें से एक एक करके निकलना शुरू हो गई। मैं आजाद हो गया। मैं अगले दिन दोपहर को अपने कमरे में लेटा था। मुझे ऐसे लगा जैसे एक भारीपन मेरे ऊपर आ रहा है और मैं पहचान गया, क्योंकि बचपन से रिश्ता था ना, आप समझ रहे हो ना, आप पता लग जाता है। मैं उसकी सुगंध को समझता था, उसकी फीलिंग को समझता था और मेरा सीने पे दबाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मैं मन में सोच रहा हूं क्या करूं, पादरी को फोन लगाओ, पादरी को। अब फोन लैंडलाइन था, वो नीचे था, वजन पड़ी जा रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आप क्या करोगे ऐसे टाइम में? और पास्टर साहब फोन नहीं उठा रहे। हाय पास्टर साहब ने फोन नहीं चुके, अभी तक गए। हाय किसी ने तेल नहीं भेजे, असी तक गए। जल्दी तेल इकट्ठा करके ले आओ कि तो तुम अब दबाव पड़ी जा रहा है, पड़ी जा रहा है, पड़ी जा रहा है। मैं सोच रहा हूं क्या करूं। मुझे याद आया कल वो जब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे ना मुझ में से, वो कह रहे थे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तो मेरा दिमाग काम किया। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा यीशु, और जैसे मैंने कहा दुष्ट आत्मा भाग गया। उसके बाद कभी वापस नहीं आया। हालेलुया। उसको पता लग गया, इसको उस नाम पर विश्वास हो गया है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। यीशु ने चेलों को भेजा, कहा जाओ सामर्थी काम करके आओ, चिन्ह और चमत्कार करके आओ। मरकुस की इंजील 16 अध्याय में देखते हैं, फिर यीशु ने और रास्ता खोल दिया।
और फिर पता क्या कहा, जो विश्वास करे। क्या करे? जो चीज पहले प्रेरितों के पास थी अब सब विश्वासियों को मिलने के लिए तैयार थी। जो विश्वास करेगा मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा। हमने अपनी कलीसियाओं में लोगों को कहा है जाओ बीमारों को चंगा करके आओ। हमें फोन मत लगाना, तुम करके आओ। तुमने क्या सीखा इतने साल? अभी तक विश्वास सीखा ही नहीं। आमीन करने के लिए हो चर्च के अंदर, जाओ बीमार कोई है तुम प्रार्थना करो, हमें फोन मत करना। और फिर हमें फोन करके बताना तुमने प्रार्थना किया, बीमार चंगा हो गया। हालेलुया। हम विश्वास क्यों सीखते हैं? मैन बहलाने के लिए? हमें सामर्थ क्यों चाहिए? सिर्फ ताड़ी मारने के लिए? हालेलुया हालेलुया बाबा का आज बहुत ही पसीना आया, बहुत रूह उतरिया, बहुत रूह मेरे था, सारियां पसलियां पुसलियां भी, कमर भी सब हिल गई। बाइबल में पढ़ते हैं योना नबी के समय में निनवे देश में 1,20,000 लोग रहते थे। योना भविष्यवाणी करने गया, जो प्रभु ने कहा था 40 दिन निनवे बर्बाद हो जाएगा, 40 दिन निनवे बर्बाद हो जाएगा। लोग डर गए। लोगों ने कहा ओह, उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, राख फेंकी, घुटनों पे आ गए, मन फिर आया, तौबा किया, कहा परमेश्वर हम पर रहम करो। प्रभु ने अपना इरादा बदल दिया। एक ही चीज प्रभु का इरादा बदलती है, जब वो किसी को मन फिराते हुए देखते हैं। हालेलुया। मन फिराने से देखो वो पूरा नगर बच गया। चाहे योना नबी खुश नहीं था इस बात से, वो चाहता था नाश हो जाए, लेकिन प्रभु ने तरस खाया क्योंकि मन फिराया। सबसे बड़ा चमत्कार पता क्या आपकी जिंदगियों में? जब आप तौबा करोगे, वहां से शुरुआत होगी। अभिषेक की बोतल मिलने से नहीं, पानी की बोतल मिलने से नहीं। मुझे पता वो बाइबल में है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तेल मंगा लो, लेकिन अगर विश्वास है, और अगर नहीं है, मैं कहूंगा विश्वास करना सीखो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास नहीं है, मंगा लो। विश्वास है, प्रभु कहते तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। आमीन। परमेश्वर से मेरी नहीं सुनते, वो आपकी भी सुनते हैं। आपकी गलत बातें भी सुनते हैं, लेकिन आपकी अच्छी बातें भी सुनते हैं, और आपकी दुआएं भी सुनते हैं, और दुआएं सुनकर उसका जवाब भी देते हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पड़ोसी को कहें परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ओ नहीं नहीं, जब तक हम 40 रोजे ना रखे, 80 रोजे ना रखे, मूसा की तरह 40 साल जंगल में ना भटके, तब तक कुछ नहीं होगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। बहुत सारे ऐसे गुनाहगार पापी थे, परमेश्वर को पुकारा, प्रभु ने सुन लिया। कॉर्नेलियस ने पुकारा, परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। अगर उसका सुन सकते हैं, आज हम मसीह की कलीसिया की प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? हम कलीसिया में जाते रहेंगे और सीखते रहेंगे, और बाहर जाकर दुनिया में उसको अप्लाई करेंगे। हालेलुया। हमें विश्वास करके अपने पांव पे चलना सीखना होगा। आमीन। आगे बढ़े, ठीक है। सब कहे सामर्थ का आत्मा, या पराक्रम का आत्मा, या स्पिरिट ऑफ माइट। और प्रभु का आत्मा उतरता है, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, डीमंस निकलते हैं, सब कुछ होता है। और आगे है और ज्ञान का आत्मा। सब कहें ज्ञान का आत्मा। बाइबल में पता क्या लिखा है? ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्यों नाश हो रहे हैं? क्या कहा? तेल की कमी के कारण? किस कमी के कारण? चर्च की कमी के कारण? ज्ञान की कमी नहीं है। अभिषेक था सैमसन के ऊपर, नाश हो गया, ज्ञान नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे, ज्ञान नहीं था, और परमेश्वर ने पता अपने लोगों के लिए क्या कहा? ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ज्ञान नहीं था।
परमेश्वर का अनुभव नहीं था, प्रभु के दिल की बात नहीं जानते थे, प्रभु के दिल की धड़कन को नहीं समझते थे। पुराने नियम में लिमिटेड था, नए नियम में प्रभु ने छप्पड़ खोल दिया है। पता है प्रभु की भविष्यवाणी क्या है? आखिरी दिनों में परमेश्वर इस दुनिया को अपनी महिमा के ज्ञान से भरने जा रहे हैं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। अब हम अनपढ़ कलीसिया नहीं रहेंगे, अब हम डबल मिली जुली जिंदगी नहीं जिएंगे। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बाबे के पास भी चल गए, इधर भी चल गए, इधर टाइम लग गया, प्रभु जवाब नहीं देते। बाबे को जाओ, जैसे शाऊल राजा गया था, वो भी तो गया था ना बाबन के पास, गया था कि नहीं गया था? उसको जरूरत थी तौबा करने की, तौबा नहीं करनी, इधर उधर भटकते रहना है। इस कलीसिया तो दूजी कलीसिया, दूजी तो तीजी, अच्छा छोटी कलीसिया, वड्डी, चलो वड्डी चलते हैं, वो वड्डी कलीसिया। अरे नहीं नहीं, कलीसिया बदलना कुछ नहीं होना, तौबा करना होना है। इन्हें एक बड़ा खूबसूरत गीत है, बरकत चर्च बदलिया नहीं मिलनी है नेचा नाल, सही वाला नेचा, जिसमें हम जीते भी हैं। तो ये नहीं विश्वास करते, विश्वास तो शैतान भी करता है, लेकिन वो मानता नहीं है, वो करता नहीं है जो वचन कहता है। फिर एक और है, तू पास्टर बदली जाना है, तू पास्टर बदली जाना है, तू पास्टर बदली जाना है, अपने काम बदल के देख, तू पास्टर बदली जाना है, अपना दिल बदल के देख, तू पास्टर बदली जाना है, अपने काम बदल के देख, तू पास्टर बदली जाना है, अपना दिल बदल के देख। हमें लगता नहीं है शायद आप पास्टर जिंदगी बदलूंगा, नहीं नहीं, जिंदगी वचन ने बदलनी है। जिस दिन फैसला ले लोगे सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। चाहे कोने की 2 लोगों की कलीसिया में अगर फैसला करोगे, वहां पे बदल जाओगे। अकेले कमरे में बैठे हो, वहां पर आपका चमत्कार पहुंच जाएगा जिस दिन आप मन फिराओगे। प्रभु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभु के दिल की धड़कन पता होनी चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमें मालूम होना चाहिए, प्रभु के आगमन की तैयारी होनी चाहिए, हमें प्रकाशन होना चाहिए। इफिसियों में ऐसा ही एक प्रार्थना लिखा है, मैं आपके बीच में उसको पढ़ना चाहूंगा, अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। बस 2 बातें रह गई हैं जिसको हम सीखेंगे। इफिसियों 1:18, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। किसकी आंखें? मन की आंखें, ज्योति, ज्योतिर्मय हो, रेवलेशन नॉलेज, प्रकाशन, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। जब 2002 में मैं प्रभु के पास आया, मैंने 5वें दिन नौकरी छोड़ी। 5 दिन पता क्यों लगे? रोज बहाने मारा था, प्रभु 1 साल दे दो, 6 महीने दे दो, 2 महीने दे दो। 5वें दिन मैंने कहा प्रभु माफ कर दो, अभी छोड़ता हूं। उसी समय नौकरी छोड़ी, उसी समय रिजाइन दिया नौकरी से। अब मेरे पास 21 दिन थे इंडिया वापस जाने के लिए। मैंने उस पास्टर को फोन लगाया, पास्टर मैंने नौकरी छोड़ दिया। अफ्रीकी थे, नाइजीरियन पास्टर थे, कीनियन थे वो, उनकी वाइफ स्कॉटिश थी। मैंने कहा पास्टर मैंने नौकरी छोड़ दी। कहते मैंने तुझे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैं कहा मुझे पता है। फिर कहते मैंने तुझे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा मुझे पता है। किसने कहा तुझे? यीशु मसीह ने। किसने कहा? यीशु मसीह ने। किसने कहा? पास्टर यीशु मसीह ने। हाँ, तुझे पता होना चाहिए किसने तुझे बुलाया है। मैंने कहा मैं आपके घर रह सकता हूं थोड़े दिन, मेरे पास 21 दिन है। 1 घंटे के अंदर मुझे लेने आ गए, अपने घर लेकर गए, मुझे कमरा दिया। मुझे उनके पास बड़ी लाइब्रेरी थी, बाइबल की, बुक्स की। सुबह मैंने 6 बजे उठ जाना और रात के 10 बजे तक बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल पर आधारित किताबें पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ने से थक गया, मैं ऑडियो कैसेट से लगा रहा हूँ, और ऑडियो कैसेट से थक गया, वीडियो कुछ मैसेज सुन के मैं सीख रहा हूँ। रोज सुबह 6 से 10, 6 से 10, 6 से 10, 4-5 दिन ऐसे किया। फिर मैंने कहा यार रोटी खाने में कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। मैंने कहा मैं रोटी भी नहीं खानी। मैंने कहा पास्टर अब मैं फास्टिंग में हूँ। कहते क्यों? मैं कहा मैं रोटी खाने वाला टाइम बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा आधा घंटा भी बर्बाद ना हो। मेरे पास सिर्फ 21 दिन है और मुझे यीशु मसीह को जानना है। वो कौन है जिसने मुझे बुलाया है? वो कितना सामर्थी है जिसने मुझे बुलाया है?
वो कितना विश्वास योग्य है जिसने मुझे बुलाया है। उन 21 दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने आप को मेरे ऊपर जाहिर किया। एक दिन तो यीशु मसीह मेरे कमरे में आए और मुझे यहां छुआ, जैसे मां नहीं छूती बच्चे को, अपना ये उंगली आगे किया। मैं सामर से भरा हुआ नीचे लेटा था और मुझे कहा, तू सारी जिंदगी कंप्लेंट करता था ना कोई तुझसे प्यार नहीं करता, देख मैं तेरे साथ कितना प्यार करता हूं। मैंने बाइबल पढ़नी, मेरी आंखों पर बूंदे गिरनी। मैंने पास्टर के पास जाना, पास्टर मेरी आंखों पर ये बूंद बूंद क्या गिर रही है? उन्होंने कहा, प्रभु तुझे रोशनी दे रहे हैं, परमेश्वर अपना ज्ञान दे रहे हैं। आयत तो तू एक पढ़ रहा है, लेकिन उस आयत में खजाना छुपा है, वो सब तेरे अंदर डाली जा रहे हैं। हालेलुया, ताली बजा सकते हो यीशु मसीह के। हालेलुया। वो 21 दिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे जाहिर किया अपने आप को। और एक दिन क्या हुआ, मैं एक चर्च में अगले हफ्ते एक दूसरी कलीसिया में, जहां एक लेडी पास्टर प्रचार कर रही थी, मैं वहां जाकर गवाही शेयर करना चाहता था। उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं किया। 2 हफ्ते पहले मैं वहां बहस कर रहा था, मैं कौन से धर्म से हूं, हम कैसे कैसे काम करते हैं, हम कितने जोरावर हैं, हम लड़ाई भी करते हैं, हम सिर भी कटा लेते हैं, लेकिन सिर झुकाते नहीं है। अब 2 हफ्ते के बाद मैंने पास्टर को कहा, मैंने गवाही देनी, मुझे माइक ही ना दे। जब वो प्रेयर कर रहे थे, मैं जमीन पर गिर गया, सामर्थ उतरा। उन्होंने देखा, यार ये बंदा तो टस से मस नहीं होता था, पक्का कुछ हुआ है। उन्होंने आगे बुलाया, कहा ये लो माइक बोलो। और जब मैं वहां खड़ा हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो कहने लगा था मैं पापी था, यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। पता मैं क्या बोला? मैंने कहा, कलीसिया, दुनिया यीशु मसीह के ज्ञान के बिना नाश हो रही है, हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें दुनिया भर में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। मैं 10 मिनट बोलता रहा और मुझे भी मालूम नहीं था मैं क्या क्या बोल गया। प्रभु का आत्मा मुझ पर था। मैं वहां से वापस पहुंचा उस पास्टर के घर, प्रभु का आत्मा ऐसा ऊपर उतरा, मुझे ऐसे लगा मैं जैसे पवित्र आत्मा के नशे से भर गया। मैंने अपनी जिंदगी में नशा जमाया है, लेकिन ये नशा कुछ अलग था। और पड़ोसी बाहर बैठे थे और मैं ऐसा नशे से भरा, और पड़ोसियों से जाकर कह रहा हूं, स्कॉटिश लोग थे, मैंने कहा मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाला है। मैं किचन में वापस आया, उनकी बड़ी किचन थी, और वहां पर मैंने देखा दुनिया कैसे नष्ट हो रही है, कैसे भूचाल आ रहे हैं, कैसे आपदाएं आ रही है, कैसे समस्याएं आ रही हैं। अभी मैंने ये चीजें बाइबल में पढ़ी नहीं थी। और मैं वहां पर स्लैब पर को पकड़ के खड़ा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस कमरे में उस दिन भूचाल आ रहा था। प्रभु ने मुझे रोशनी देना शुरू किया। अगर आज मैं इस जगह में खड़ा हूं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रभु ने मुझे रोशनी दिया, अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का, अपनी सच्चाई का, अपनी वफादारी का, अपनी ईमानदारी का। चाहे मैं ईमानदार ना भी रहूं, लेकिन परमेश्वर हमेशा ईमानदार बना रहता है। हम वफादार ना भी रहें उसके साथ, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा वफादारी से खड़ा रहता है। सब कहें ज्ञान का आत्मा। आपको ज्ञान चाहिए, वचन पढ़ो, वचन सीखो, कलीसिया में अपनी भूख के साथ जाओ, बाइबल खोलो, टाइम बिताओ। यारों, दोस्तों, मित्रों के साथ इधर उधर अगर टाइम खराब करना बंद कर दोगे और कुछ समय यीशु मसीह के साथ बिता लोगे ना, जिसने सारी जिंदगी, सारी दुनिया बनाई है, वो आपकी जिंदगी बना देगा। हालेलुया। संसार आपकी जिंदगी नहीं बना सकता, यीशु मसीह बना सकता है। सब कहें ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा। जहां हम प्रभु के हृदय, उनके मन को जानना शुरू कर देते हैं। और आखिर में यहोवा के भय का आत्मा। सब कहें यहोवा के भय का आत्मा। पुराने नियम में बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के भय में नहीं चले, लेकिन अभिषेक था उनके पास। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए। मिरियम यीशु मूसा की बहन, वो भी भविष्यवाणी करती थी। कहना शुरू हो गई,
ये भला सिर्फ मूसा ही भविष्यवाणी कर सकता है? हम भी कर सकते हैं। उसको कोड हो गया। एक दिन इजराइली लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुन लिया। मूसा से कहते हैं, भाई तू ही प्रभु की आवाज सुन, तू जो सुनेगा हम भी सुनने मानेंगे उस बात को। परमेश्वर का भय का आत्मा उस जगह में उतरा। परमेश्वर के भय का आत्मा में डराता नहीं है, हमें धोता है। हमें हमारा परिवार, हमारी पत्नी ऐसी फलवंत दाखलता के समान हो जाती है जो फल लाती है। हमारे बच्चे आशीषित हो जाते हैं। सिर्फ कैसे? यहोवा का भय मानने से है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने के लिए भी हमें उसकी जरूरत है, नहीं तो हम कहाँ डरते हैं किसी से। हमें सिर्फ ट्रक के पीछे एक लिखाना आता है, रब को लो डर बंदिया, और अंदर तंबाकू रगड़ रहे हैं, स्टिकर, रब को लो डर बंदिया। ये दूसरों के लिए लिखा, अपने लिए नहीं लिखा। हम उसका भय भी मान नहीं सकते उसकी मदद के बिना। उसको हमारी मदद करनी पड़ती है, उसको आत्मा देना पड़ता है, यहोवा के भय का आत्मा। आपको मालूम है पुराने नियम का सबसे बड़ा व्यक्ति किसको कहा गया है? सबसे ज्यादा चमत्कार किसके द्वारा हुए? मूसा के द्वारा। आए हम एक आयत को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 11 आयत। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। एलिया भी स्त्री से जन्मा था, इलीशा भी स्त्री से जन्मा था, मूसा भी स्त्री से जन्मा था, लेकिन यीशु मसीह किसको सबसे बड़ा कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सबसे बड़ा कह रहे हैं। एक भी चिन्ह चमत्कार नहीं किया उसने, एक भी मिरेकल नहीं किया। हेलो, एक भी मिरेकल नहीं किया, एक भी कोढ़ी को चंगा नहीं किया, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, लेकिन लोगों का तौबा कराया। लोगों ने परमेश्वर की ओर मन फिराया। हालेलुया। क्यों ना जोर से ताली बजाएं। लोगों ने आकर बपतिस्मा लिया और कहता है, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आज हमें ज्यादा पता क्या सुनता है? वीजे लवाओ, जहाज दी फ्लाइट नेड़े ही है। आज हम पता क्या सुनते हैं? माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है, AFMLOP नाम वालों को अगले साल बहुत आशीष मिलेगा। और क्रिश्चियन लोग हैं, खुश हुए फिरते हैं, ओ मेरा नाम ए, मेरा नाम अनीता, मेरा नाम आ गया, अगले साल बड़ी आशीष आने। आपका नाम ए से हो या Z से हो, आप परमेश्वर का भय मानोगे, आपको आशीषित होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बाइबल में लिखा है, अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। हेलो, वो इधर उधर पूछने नहीं जाता, दस्यो ए फॉर अय्यूब, अगले साल ए वाला नाम निकलना है कि नहीं निकलना? ये आज मसीहत में क्या हो गया है? पता क्यों हुआ है? हमें वचन मालूम नहीं है। कोई जहां मर्जी जाए, इधर हवा चलेगी हम इधर हो जाएंगे, उधर हवा चलेगी हम उधर चले जाएंगे, इधर कोई गएगा इधर निकल जाएंगे। कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई वचन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी चीज प्रभु की ओर से है, कौन सी नहीं है। उनके अंदर परख ही नहीं है। हम हर चीज पे आमीन बोल देते हैं। ओ मेरा नाम बी से है, चलो कोई गल नहीं, 2025 शायद मैनू कह दिता जावे बी नाम वाले आनो 2025 आशीष मिलेगी। आप परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, आपको आशीषित होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये वचन
भविष्यवाणी का वचन है। किसी प्रॉफिट का बोला हुआ वचन पूरा हो ना हो गारंटी नहीं है, लेकिन ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन ये वचन जब तक पूरा नहीं हो जाता का ये नहीं टलेगा। मैं भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं भागता, मैं वचन के पीछे भागता हूं। मुझे कुछ सुनना होता है, मैं वचन में सुनता हूं। मुझे परमेश्वर से कुछ पूछना होता है, मैं वचन पढ़ता हूं, प्रभु मुझसे बात करते हैं। हालेलुया। लोग आज वचन नहीं, भविष्यवाणी सुने, प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। हम क्या बोल, मुझे प्रभु ब्लेस करेगा। तो बाइबल में लिखा है, अब्राहम को दी हुई आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल चुकी है। हम पहले ही आशीषित हैं। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया तो कुछ लोग, उस समय के बाद मैं वापस जिस कमरे में रहता था वहाँ गया, उस बिल्डिंग में इंडिया जाने से पहले, तो कुछ लोग मेरे लिए प्रे करने आए और उन्होंने प्रे करने के बाद कहा अब ये आशीषित हो चुका है। तो जो प्रेयर बुरी नहीं थी, लेकिन जो पास्टर जिनके द्वारा प्रभु में आया ना, उनको अच्छा नहीं लगा। पहले मुझे अच्छा, मैंने सोचा इन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन बाद में मैं उनको समझा। वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे थे और अभी भी हैं दुनिया में, प्रभु उनको लंबी उम्र दे। वो उन्होंने पता क्या कहा उन लोगों को, ये पहले ही आशीषित है। हेलो, क्या बोला? ये पहले ही आशीषित है। मैंने कहा यार कितना रूड है ये, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, उन्होंने सच बोला। अगर आप यीशु मसीह में हो, आप आशीषित हो, आप श्राप नहीं हो। अगर आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है, आप श्रापित लोग नहीं हो, आप आशीषित लोग हो। प्रभु की निज प्रजा हो, याजकों का समाज हो, राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड। पता है यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? वो बादशाहों का, ये बादशाहों कौन है? ये आप और मैं हैं। वो हमारा बादशाह है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है। हिंदी में लिखा है प्रभु, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड। हम जब प्रभु सुनते हैं हम सोचते हैं शायद किसी देवी देवता के बारे में लिखा, नहीं। जब इंग्लिश में लॉर्ड जो शब्द आया, मास्टर, एडोनाई, मास्टर, यानी कि जो लोगों की, जिनको उसने प्रभुता दी है, मास्टर बनाया, हमें मास्टर ठहराया परमेश्वर ने, वो हमारा प्रभु है। शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या किया है? शैतान के ऊपर क्या दिया है? बादशाहों का बादशाह। आप बादशाह हो। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आपको मुकुट नहीं दिखाई देगा, शैतान को दिखता है। उनको, आपको रोशनी शायद नहीं दिखाई दे रही, शैतान उस रोशनी को देख सकता है। एक दिन एक काला जादू करने वाला सैटनिस्ट, वो एक पास्टर के खिलाफ एक दुष्ट आत्मा को भेजा। अमेरिका की बात है। बाद में वो व्यक्ति प्रभु में आ गया था, फिर उसने अपनी किताब में लिखा, उसने एक पास्टर के पास दुष्ट आत्मा को भेजा और वो दुष्ट आत्मा बाद में वापस आया और उसने उससे पूछा तू वापस क्यों आया? कहता उसके पास बहुत तेज रोशनी थी, मैं उस रोशनी में नहीं जा सकता। हालेलुया। आप वो जगत की रोशनी हो, शैतान आपको नहीं छू सकता। अगर आपने घर के ऊपर पोस्टर नहीं भी लगाए ना, यीशु का लहू ये दरवाजे पे, यीशु का लहू इस खिड़की पे, फिक्र मत करो, आप लहू के नीचे हो, आप सुरक्षित हो। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप सुरक्षित हो। अगर आप परमेश्वर के भय में चलते हो, आप सुरक्षित हो। वर्शिप टीम ऊपर आ जाए। हालेलुया। आप आशीषित हो। कहो मैं आशीषित हूं। बाइबल में पता क्या लिखा है? जो यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांध देते हैं। एक बार जब मैं यूके में जाना शुरू किया, अलग अलग देशों के लोगों में, नाइजीरियंस में, कीनियंस में, इंग्लिश में, बहुत सारे अलग अलग लोगों में, पंजाबी लोगों में बहुत सेवा किया, तो वहाँ पर मैंने एक पंजाबी गाना गीत सुनना शुरू किया और ऐसे
हुन चार छपेरे दूतां दे तू पैरे ला दे, है ना? कुछ ऐसे ही आपको आता है? मुझे नहीं आता, भूल गया क्या था। शुद्ध जीवन दियां गल्लां, शुद्ध जीवन दियां गल्लां, बोलो तू मेरे दिल विच पा दे, हुन चार छफेरे दूतां दे तू पैरे ला दे। जब मैं सुन रहा था, मेरे बाद प्रचार करने की बारी आई, मैं कहा गीत गाना दूतां दे पैरे नहीं लगने, परमेश्वर दा भय मनन ना पैरे लग जाने। हालेलुया, क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। गीत गाने से काम नहीं चलेगा, जो वचन में लिखा है वो करने से काम चलेगा। तो यहोवा के भय का आत्मा, सब कहें यहोवा के भय का आत्मा। जहां एक व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, गुनाह हो जाए उसका दिल कांपता है, रात सूरज डूबने से पहले पहले माफी मांगता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए सूरज डूबने से पहले पहले एक दूसरे को माफ करते हैं, कहते नहीं हम प्रभु का भय मानते। इसीलिए बाइबल में लिखा सूरज डूबने से पहले पहले। पता कि वो रात को दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, बाद में कहोगे कहां से आ गया। पास्टर जी ये दुष्ट आत्मा आया सी, कार लड़े सी, माफ किया सी एक दूजे नो। तो यहोवा के भय का आत्मा, जब आप भय मानोगे आप सही जिंदगी जियोगे, और अगर गलती हो जाए आप कांप जाओगे। जब दाऊद, पता है पाप इंसान को क्या करता, अंधा करता है ना। इंसान गुनाह करता है, मुंह पोंछता है, कहता मैंने क्या कुछ किया है। दाऊद ने भी ऐसे किया, व्यभिचार किया, औरत को प्रेग्नेंट बना दिया, किसी और की बीवी थी, वफादार साथी की बीवी थी, फिर वफादार साथी को उसने मरवा दिया अपनी चोरी छुपाने के लिए। एक गुनाह और कई गुनाहों को पैदा करता है। हम दूसरों को गुनाह में गिराने के लिए नहीं बुलाए गए, गुनाह से छुड़ाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। गुनाह में गिराने के लिए नहीं। तो यहोवा का भय, जहां एक व्यक्ति काम जाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मन फिराओ। हम सिर्फ माफिया ही मांगते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? प्रभु जी माफ करे हो, प्रभु जी माफ करे हो, प्रभु जी माफ करे हो। मैं अमृतसर में जब नया नया आया, एक कलीसिया में कुछ समय गया, फिर मुझे वहां से निकलना पड़ा बहुत सारे कारणों से। तो मैं कलीसिया जाना शुरू हुआ, तो वहां कुछ बहनें प्रेयर कर रही थी। मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया, 15 मिनट 20 मिनट पहले। वही इंग्लैंड वाली आते थी ना, टाइम से पहले पहुंचना है, तो मैं भी पहले पहुंच गया। तो कुछ बहनें प्रेयर करने के लिए टीम बैठी हुई थी। एक बहन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी मैं पापन, प्रभु जी मैं गुनाहगार, प्रभु जी मैं गंदी नाली दा कीड़ा, प्रभु जी मैं तुहाडे पैरां दी जुत्ती। मैंने सुना, मुझे बड़ा तरस आया। मैं कहा लगता है प्रभु से दूर चल गई थी, शायद तौबा दुआ कर रही है आज। अगले संडे मैं फिर 15 मिनट पहले पहुंच गया, वही बहन प्रे करे, प्रभु जी मैं गंदी नाली दा कीड़ा, प्रभु जी मैं तुहाडे पैरां दी जुत्ती। तीसरे हफ्ते फिर वही प्रार्थना। मुझे बड़ा तरस आया। मैं कहा ज्ञान की कमी है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो, अब ये ना को मैं गंदी नाली का कीड़ा। आप गंदी नाली का कीड़ा नहीं हो, अब आप स्वर्ग से हो, आप स्वर्ग के नागरिक हो, आप स्वर्ग की सरकार के अधीन हो। स्वर्ग की सरकार आपकी मदद के लिए अपने दूतों को भेज देती है। स्वर्ग का परमेश्वर जो कहता है आकाश मेरा, स्वर्ग मेरा तख्त और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, वो आपका बाप है। जब हम छोटे होते थे ना, किसी से लड़ाई होनी, पता क्या कहना, तू मेरे पापे नू नहीं जानता, तू मेरे बाप नू नहीं जानता, तू मेरे चाचे नू नहीं जानता, तू मेरे ताए नू नहीं जानता। पृथ्वी की चीजों पर घमंड रखना बंद करो, स्वर्ग के परमेश्वर पर मान रखो। आकाश उसका तख्त,
और पृथ्वी पांव रखने की चौकी, इतना बड़ा परमेश्वर है। अभी हम समझ ही नहीं पाए, इसीलिए अभी भी पाप में जिंदगी जीते हैं, अभी भी ढीली मठी मसीही जिंदगी जीते, डबल स्टैंडर्ड लाइफ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका, वो कितना सर्वशक्तिमान है। हमारा एक पाप भी वो देख नहीं सकता, लेकिन धीरजवंत है ना, वो नहीं चाहता कोई नाश हो, इसीलिए वो अपने आप को थाम लेते हैं। यीशु का बहाया हुआ लहू देख लेते हैं, जो कहता है इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब कलीसिया में भय आता है, वो है बेदारी। बेदारी इसमें नहीं है कि 10 लाख लोग चर्च में आ रहे हैं, यह बेदारी नहीं है। असली बेदारी ये नहीं है चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, मूसा के टाइम भी हुए थे, कोई बेदारी नहीं थी, कोई तौबा नहीं थी, 2 लोगों को छोड़ के पुरानी पीढ़ी में से कोई भी यर्दन पार नहीं जा पाया। बेदारी का मतलब है बेदार हो जाना, जिंदगी बदल जाना। पहले हम मुर्दा थे, अब हम जिंदा हो गए हैं। पहले हम शरीर के अनुसार जी रहे थे, अब हम आत्मा के अनुसार जीना शुरू हो गए। यह है सच्ची बेदारी। सच्ची बेदारी ये नहीं है कि लोग जोर जोर से हालेलुया बोल रहे हैं, वो तो कोई भी अपने किसी चीज का जोर जोर से बोल सकता है, इसमें क्या है। असली बेदारी है जब कलीसिया में तौबा होगी, मन फिराया जाएगा, कलीसिया में पवित्रता आएगी, लोग कहेंगे परमेश्वर मुझे माफ करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई चमत्कार नहीं किया, किसी कोढ़ी को चंगा नहीं किया, किसी की लाइफ में कोई हीलिंग मिरेकल नहीं किया, किसी का वीजा लगवा के नहीं दिया, किसी की तिजोरियां पैसे से भरकर नहीं दी, उसके आगे कोई 10, 20, 30 बॉडीगार्ड नहीं थे, वो कहीं मेरे जैसे सूट बूट में नहीं था। साधारण जीवन जिया, साधारण खाया, ज्यादा अकेले जिंदगी बिताया, फिर एक दिन सच्चाई के लिए मारा गया, क्योंकि उसने सच बोला, पाप को पाप बोला, गुनाह को गुनाह बोला, गलत को गलत बोला। फरीसी सदूकी लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, पता क्यों? वो गलत को गलत बोलते थे, वो पाखंड के खिलाफ थे, वो धोखे के खिलाफ थे, वो गलत शिक्षा के खिलाफ थे, वो दिखावे के खिलाफ थे। अगर आज मुझे मालूम नहीं यीशु मसीह हमारे पंजाब में आए, पता नहीं कितने टेबल उल्टा दें, पता नहीं कितने टेबल उल्टा दें। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए पैसे लिए, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 5100। मेरे पास प्रमाण है, मैंने देखा, मेरा दिल टूट गया। पहले मैंने यकीन नहीं किया। मालूम है ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु का भय नहीं है। हम सेवकाई अगर करना है परमेश्वर के तरीके से करें। आज हम कहेंगे 7 हफ्ते आ जाओ, वीजा लग जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है 7 हफ्ते आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम तौबा कर जाओगे, तुम परमेश्वर की मर्जी पूरा करना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। अगर गलत मकसद के लिए बुलाए जाएंगे, लालच के लिए बुलाए जाएंगे, सारी जिंदगी लालची बने रहेंगे। हमें एक ही चीज के लिए भूखे प्यासे होना है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और बाकी चीजें आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। अगर आप अपने गांव की छोटी से छोटी चर्च में भी हो ना, वहां से भी प्रभु आपकी रोशनी को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि काम करेगा परमेश्वर का वचन, जिसको आप अपने दिल में ले लोगे। मैं जिस पास्टर के द्वारा प्रभु में आया, जिन्होंने मेरी जिंदगी में सो किया, मेरे खासकर शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके बाद भी कई बार, उनकी कलीसिया पता कितनी बड़ी थी? सिर्फ 2 लोग थे उस चर्च में, एक वो
और एक उनकी बीवी। और देखो उसी कलीसिया में से परमेश्वर ने मुझे उठा खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी कलीसिया में से, क्योंकि काम किया वचन ने मेरी जिंदगी में। और अच्छा है, वो एक तरफ से मेरे लिए अच्छा था, वो दो थे, क्योंकि मुझे खूब उनका टाइम मिला, मुझे उनका समय। मैंने कई बार निराश, मैं कहा आप निराश मत हो, देखो प्रभु ने मुझे लाना था ना, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना था ना, मुझे पता आप बड़ी कठिन जगह में हो, कठोर लोग हैं। तो मैंने एक दिन उनको कहा आप यहां से निकल क्यों नहीं जाते? कहते नहीं, प्रभु ने ये जगह कही है, जब तक प्रभु नहीं कहेगा हम छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे चर्च खाली भी क्यों ना रहे। और पता क्या सिखाते थे? सच्चाई। क्या सिखाते थे? चलो वो पंजाब तो है नहीं जहां स्कॉटलैंड में बार लगा दे वीजे ही वीजे कनेडा दा अमेरिका, उनके तो ऐसे ही रेड पासपोर्ट होता है, जेड़े मर्जी देश चल जाएं, उनको आप वीजा दिखा के नहीं बुला सकते, उनको सच्चाई से बुलाना पड़ता है, मन फिराव का प्रचार करके बुलाना पड़ता है। यूहन्ना को सबसे बड़ा कहा गया क्योंकि उसने लोगों को मन फिराव का प्रचार किया। एलिया नबी भी लोगों को मन फिराव का किया, इजरायलियों को वापस लाने के लिए परमेश्वर के पास, क्योंकि लोग बुत परस्ती में पड़ गए थे, जादूगरों के चक्कर में पड़ गए थे, झूठे नबियों के चक्कर में पड़ गए थे, और वो उनको कहते थे बरकत है, आशीष है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये बातें बोलते थे और लोगों को वो पसंद आते थे, लेकिन सच सुनाने वाले पसंद नहीं आते थे, मन फिराव तौबा कराने वाले पसंद नहीं आते थे। जो सच्चे नबी राजा को कहते थे ना, राजा तुझे अपने तरीके बदलने की जरूरत है, वो उसको हटा देते थे और अपने नबियों को रखा हुआ था जो उनको राजा को कहते थे सबको ठीक ठाक है, प्रभु तेरे से बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, तुझे जीत देगा। धोखा खा बैठे, इजराइल गुलाम बन गया कई कौमों का। आपकी मसीह जीवन में शुरुआत तब नहीं होती जब आप प्रोफेसी करना शुरू कर देते हो। आपके मसीह जीवन में शुरुआत तब नहीं होती जब आपकी प्रार्थना सुनी जानी शुरू हो जाती है। आपके मसीह जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप तौबा करते हो। आपके मसीह जीवन की शुरुआत तब नहीं होती जब आपने क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया। आपके मसीह जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप प्रभु के पास आते हो और कहते हो प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो, मेरी जिंदगी बदल दो प्रभु, आज से लेकर मुझे आपके लिए जीना है। आपको पुराने नियम के नबियों की नकल नहीं करना। एक ही है जिसकी नकल करने के बारे में बोला गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। किसका नकल करना है और किस पर मान करना है? अपने स्वर्गीय पिता पर, अपने परमेश्वर पर। संसारिक बाप भी कई बार सब नहीं कर पाते, अगर हम आत्मिक बाप भी कहते हैं उनमें भी कमियां हैं, लेकिन जो स्वर्ग का पिता है उसमें कोई कमी नहीं है। सांसारिक रिश्ते थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन उसके साथ हमारा रिश्ता हमेशा के लिए है। जब लोग मन फिराते हैं तब बेदारी आती है, तब शहर के शहर बदल जाते हैं, गांव के गांव बदल जाते हैं, परमेश्वर का रहम शुरू हो जाता है, परमेश्वर की कृपा शुरू हो जाती है, घर परिवारों में आशीष आनी शुरू हो जाती है। बंद कर दे हम पानी की बोतलों पे प्रार्थना कराना है कराओ, छिट्टे देते फिरो, लेकिन अगर भय नहीं है ना, परिवार में बरकत नहीं आएगी। हालेलुया। कितने लोगों को आशीष चाहिए? सच में चाहते हो आपका परिवार, आपके बच्चे खुशहाल हो जाएं, आप खुशहाल हो जाओ, आपकी जिंदगी में सुकून आए? एक ही तरीका है, परमेश्वर का भय मानना। या की स्तुति करो। भजन संहिता 112। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश यानी कि उसकी पीढ़ियां
पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ऐसे आएगी आपके बच्चों के जीवन में बरकत। पानी के छिट्टे मारने से नहीं, हाथ भी रखवा लोगे काम करेगा, आजाद कर देगा, लेकिन जो आशीष बनी रहेगी वो होगी वचन पे चलने पर, वचन को दिल में बनाए रखने से। ये बीज है, क्या हम दिखा सकते हैं? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। कैसे बच्चे आशीष पाएंगे? कैसे आशीष पाएंगे? छिट्टे वाला पानी छिट्टे मारने से बच्चों के ऊपर रोज सुबह पादरी साहब बोतल ते प्रार्थना कर दो रोज सवेरे, काका अल्लाह छिट्टे मारे तेरे थे, उससे होगा। परिवार में घर में सुख कैसे आएगा? पानी के छिट्टे मारने से नहीं, वचन को दिल में लेने से। आपके हालात बाहरी चीजों तय नहीं करेगी, जो आपके अंदर है ना वो तय करेगा आपके हालात क्या होंगे। और अगर आपके अंदर वचन है, बाहरी हालात कैसे भी क्यों ना हो वो तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि वचन आपके हालातों से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपके बच्चे प्रभु के रास्ते नहीं ना चलते, आप प्रभु के रास्ते चलना शुरू हो जाओ, आप सही जुबान बोलनी शुरू हो जाओ, आप विश्वास की बोली बोलना शुरू हो जाओ, आप गलत शब्द बोलने से प्रभु का भय मानो और सही शब्द बोलो। देखना परमेश्वर अपने वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करके दिखाएंगे। आए हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। अपने परों में तू छिपा मुझे, अपने परों चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, वही आपका सहारा है, वही आपके लिए बलिदान हुआ। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, ओ मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं चाहता हूं अपने हाथ स्वर की ओर उठाए और कहें, पिता परमेश्वर, हमने आपके खिलाफ जाने और अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं, हमें क्षमा कर दे, हम पर रहम करें, अपने लहू को से हमें धो दे, हमें शुद्ध कर दे। आज हम अपनी पुरानी जिंदगी से मन फिराते हैं और नए जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं। आज हम पापों से तौबा करते हैं, संसार से मन फिरा लेते हैं, यीशु मसीह की ओर ताक लेते हैं। अब आज से लेकर मैं दुनिया के पीछे नहीं चलूंगा, दोस्तों के पीछे नहीं चलूंगा,
रिश्तेदारों के पीछे नहीं चलूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए, हालेलुया। लेकिन याद रखो, जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ना, तो सलीब अपनी उठाकर चलते हैं, अपना इंकार करके चलते हैं। प्रभु से पता क्या कहते हैं? प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हमें यीशु मसीह को अपने पीछे नहीं चलाना। यीशु मसीह आ जाओ पीछे पीछे, चलिए कनाडा, चलिए अमेरिका, चलिए इथे, चलिए उथे। नहीं नहीं नहीं, आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर वो अमेरिका पहुंचाता है जाओ, लेकिन उसके पीछे चलो। और अगर वो किसी और कोने में लेके जाता है जाओ, कश्मीर में लेके जाते हैं जाओ, हिमाचल में लेके जाते हैं जाओ। परमेश्वर के वचन की रोशनी फैलाओ। मैं विश्वास करता हूं आज यहां पर कुछ लोग खड़े होने जा रहे हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपसे बात करे। जहां सूखा या सूखी भूमि है, जाओ यीशु का संदेश लेके जाओ, यीशु का वचन लेके जाओ। लोगों को तैयार करो ताकि वो रोशनी लेकर जाएं। जहां अंधियारा है वहां रोशनी लोगों की जिंदगी में आ जाए। जहां ना उम्मीदें हैं वहां पर उम्मीद से भर जाए। जो नरक की ओर जा रहे हैं वो स्वर्ग की ओर बढ़ जाए। अपने हाथ उठाओ, कहो प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। मैंने अपना इनकार कर दिया है। मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। ओरा बाबा से, ओरा बाबा खारा बसा खारा बतियारा। बाबा खासा का प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस जगह में कुछ हो रहा है, आज आपके दिलों में कुछ हो रहा है। मैं इस जगह में आग देख रहा हूं, आपके दिलों में आग जल रही है। आप खुशखबरी का प्रचार करोगे, आप एक बड़ी रोशनी बन के चमकोगे। सेवकाई में ब्रेक थ्रू आ रहा है, सेवकाई में ब्रेक थ्रू आ रहा है, सेवकाई में ब्रेक थ्रू आ रहा है। बाबा से आग जला दे पिता, आग जला दे, आग जला दे, आग जला दे। आज बुला ले अपने लोगों को, आज आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाए। फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। आज बहुत सारे लोगों को बुलाहट मिल रहा है। आज वफादार कलीसियाओं में खड़े होने जा रहे हैं। ओ बाबा का शेर है, कोई भी चुप ना रहे। प्रभु को महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। आगे आगे आगे
आज आपकी जिंदगियों में सब कुछ बदल रहा है। शैतान भाग रहा है, दुष्ट आत्मा भाग रहे हैं, आपके बच्चों को छोड़ रहे हैं, आपके परिवार को छोड़ रहे हैं, आपके व्यापार को छोड़ रहे हैं। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। बीमारी जा रही है, रोग जा रहे हैं, दर्द जा रहा है, तकलीफ जा रही है, कैंसर जा रहा है। यीशु को देखें, यीशु को देखें, यीशु को देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो उसकी ओर देखता है वो रोशनी पाता है, वो रोशनी बन जाता है, उसके चेहरे पर नूर आ जाता है, नूर। सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु और कोई नहीं। कोई मनुष्य नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई प्रेरित नहीं, कोई पास्टर नहीं, लेकिन इस समय सिर्फ यीशु की ओर देखें। आपके घरों में बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर के दूत मैं देखता हूं आपके घरों में काम कर रहे हैं, आपके बच्चों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। जंजीरें टूट रही हैं, गरीबी का शराब खत्म हो रहा है, अब गटी ना रहेगी। ओ रामा से खेरे, यीशु मसीह ने जो काम किए आप उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, ये उनका वचन है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। क्यों ना जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। कोई यीशु मसीह मुझे बनाओ, मैं आपकी कलीसिया हूं, मैं आशीषित हूं।